गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हो आप सब। आज हम लेके आए हैं रिफ्लेक्शन की थर्ड वीडियो, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। इससे पहले हमने बात करी थी कॉनकेव मिरर के बारे में, ठीक है, जिसमें हमने बताया था उसकी इमेज फॉर्मेशन और जो है कि कैसे उसकी इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, 6 केसेस थे उसमें हमारे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उससे पहले हमने बात करी थी प्लेन मिरर के बारे में। ठीक है, और आज हम बात करेंगे कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर ये कैसा होता है। कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है हमारा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा कहाँ होता है, आउटसाइड होता है। कहाँ होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आउटसाइड होता है। ठीक है, जैसे कि ये, ठीक है, ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये क्या होता है, ये कैसा मिरर होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है। कैसा मिरर होता है ये, डाइवर्जिंग मिरर होता है। कॉनकेव मिरर कैसा मिरर होता है हमारा, कन्वर्जिंग मिरर होता है। ठीक है, अगर मैं आपको कॉनकेव और कन्वेक्स के बारे में बताऊं एक बार, कैसे डाइवर्जिंग कैसे कन्वर्जिंग है, तो अगर हम बात करें, ये हमारा कौन सा मिरर है, जो आउटसाइड इनका इसका जो है पॉलीजन एरिया होता है आउटसाइड, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है इसका इनसाइड। इसको हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। हमने देखा था क्या कि जो भी रे आ रही थी वो किधर बेंड हो जा रही थी, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। जो भी रे आ रही थी ना हमारी, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, जो भी रे आ रही थी हमारी कहाँ बेंड हो रही थी, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। अब कहीं से भी रे लाओ, वो कहाँ से किधर बेंड हो रही थी, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। ठीक है, तो ये हम ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, कैसा मिरर है ये, कन्वर्जिंग मिरर है। क्यों, क्योंकि सारे रेस को क्या कर रहा है, एक जगह इकट्ठा कर रहा है, या एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। भाई फोकस पे होगी तो सब एक जगह इकट्ठा हो जाएगी, हाँ, फोकस से नहीं होगी तो कोशिश रहेगी कि एक जगह इकट्ठा किया जाए। ठीक है, ऐसे ही जब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, तो ये क्या होता है, ये हमारा डाइवर्जिंग मिरर होता है। ये कैसा होता है मिरर होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है। ये डाइवर्जिंग मिरर क्यों, अब देखें कि ये इंसिडेंट रे हमारी और ये रिफ्लेक्टेड रे हमारी, ये इंसिडेंट रे और ये क्या है हमारी, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये क्या हो रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भाग रही है। प्रिंसिपल एक्सिस दूर भाग रही है नहीं रे, देखो इसमें क्या हो रहा है, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ जा रही है। इसमें क्या हो रहा है, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जा रही है। ठीक है, जिस केस में प्रिंसिपल एक्सिस के पास आए रिफ्लेक्टेड रे, उसे हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग मिरर। और जिस केस में प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाए उसे हम क्या बोलेंगे, हम उसे डाइवर्जिंग मिरर। वेरी गुड। ठीक है, इतनी चीज समझ में है, इसमें छोटा सा वो है, समझने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, मेरा डस्टर आ गया, डस्टर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई हमें, किसके बारे में, कन्वेक्स मिरर के बारे में। अब देखें कन्वेक्स मिरर में हमारे दो केसेस होते हैं, दो इमेज फॉर्मेशन है। अब जैसे हमारा कॉनकेव में कितने थे, 6 इमेज फॉर्मेशन थे, कन्वेक्स में कितने इमेज फॉर्मेशन होंगे हमारे, ओनली 2। ठीक है, ये जो है बच्चे इसको इतना सीरियस लेते नहीं है, क्योंकि टीचर भी ये बोल देते हैं ना कि भाई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा जो है कॉनकेव का है, तो बच्चों तो बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं, उसे अच्छे से कर लेते, इसको नहीं कर पाता, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमसे हो नहीं पाता।
ठीक है, तो इसे भी समझो अच्छे से, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में ये भी आएगा, सिलेबस में ये भी है। ठीक है, फर्स्ट केस आसानी इसमें ये है कि इसमें सिर्फ दो ही केस बनेंगे। देखो रूल्स कॉन्वेक्स और कॉन्केव, ठीक है, दोनों में सेम होते हैं। ठीक है, हाँ भूल गए रूल्स, रिमाइंड कराया जाए, कराया जाए, हाँ सर करा दो रूल्स रिमाइंड। चल भाई चल, हाँ सर जब है ही रिमाइंड के लिए तो कर ही ले। तो रूल्स बेटा वहां भी जाके देख सकते हो, ठीक है, वरना एक जल्दी से रिकैप लेते हैं। ठीक है, इधर ले लेते हैं हम कॉन्वेक्स का और इधर ले लेते हैं हम कॉन्केव का। रूल्स दोनों में एक जैसे ही होते हैं, कोई चेंज नहीं है रूल्स में। पहला रूल क्या था, पहला रूल क्या था कॉन्केव में, पहला रूल क्या था हमारा, नहीं पता सर, भूल गए हम, है ना बेटा। पहला रूल था कि अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस से आएगी तो फोकस से पास होगी। पहला रूल क्या था, अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस से आएगी इंसिडेंट रे तो फोकस से पास होगी। सेम इसमें भी यही होगा, बट इसमें चीज़ें हमारी इमेजिनरी होंगी। ठीक है, चीज़ें हमारी कैसी होंगी, इमेजिनरी होंगी। ठीक, रे आई, रिफ्लेक्ट हुई, बाहर चली गई, ये हमें दिखाई दे गई कुछ ऐसे जाती हुई फोकस से, जिसको हम डॉटेड में लाएंगे क्योंकि हमारी क्या है, इमेजिनरी लाइन है। फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या था, सेकेंड रूल क्या था कि अगर सेंटर से कोई रे पास होगी तो वो सेंटर से ही वापस चली जाएगी, और इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक ही पाथ पे होंगे, और एंगल आई जीरो होगा, और एंगल जब आई जीरो है तो आर भी जीरो होगा। ठीक है, वैसे इसको जीरो बोलना ठीक नहीं है, ये 180 डिग्री बनता है। क्यों, क्योंकि एंटी पैरेलल है, एक रे हमारी ऐसे जा रही है, एक रे हमारी ऐसे जा रही है। जब भी एंटी पैरेलल होता है, जो हमारा एंगल होता है, जो हमारा एंगल होता है वो कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। ठीक है, बट बच्चों को 0 0 पढ़ाया जाता है, होता नहीं है 0, ये होता 180 है। ठीक, तो सेम केस इसमें भी बनेगा। केस नंबर 2, ठीक है, कि अगर रे हमारी सेंटर से पास होगी तो वापस ऐसे ही बैक हो जाएगी, और ये हमारी इमेजिनरी होगी क्योंकि ये इधर से पॉलिश होगा। क्लियर है, ये हमारा सेंटर, भाई पे सेंटर इधर ही होगा ना, इधर थोड़ी होगा। सर्किल बनाओगे तो ऐसे बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। अरे भाई ये ऐसे है, सर्किल कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे या ऐसे बनाओगे। चंदा मामा बना दिया है, चंद्रयान 4 सर यही लैंड करा देंगे हम, है ना, सॉफ्ट लैंडिंग हमारे चांद पे। ठीक है, तो सर्किल हम कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। इसलिए सेंटर कहाँ होगा हमारा, राइट हैंड साइड पे होगा। वैसे पहले कहाँ था, लेफ्ट हैंड साइड पे था। ठीक है, तो सेंटर हमारा यहाँ होगा ये। ठीक, थर्ड केस, थर्ड केस क्या होगा हमारा, वाइस वर्सा। सर जी ये वर्सा कौन है, वाइस वर्सा है, वाइस वर्सा। ठीक, सेंटर और ये फोकस। ठीक है, क्या हुआ, अगर कोई रे फोकस से जाएगी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली यहां भी यही चीज होगा। केस नंबर 3, कोई रे अगर हमारी फोकस पे फॉल होगी, छी 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 क्या हो जाता है ये,
ये हमारा फोकस, तो ये नहीं है फोकस हमारा, ये है फोकस। ठीक है, ये हमारा फोकस। अगर कोई रे फोकस से पास होगी तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट, ये हमारी रिफ्लेक्टेड, ये हमारी इंसिडेंट, ये हमारी रिफ्लेक्टेड, ये हमारी इंसिडेंट, ये हमारी रिफ्लेक्टेड। प्यारी सी सर जी, रे भी प्यारी सी होती है। हाँ बेटा, प्यारी सी होती तभी तो देखने में मजा आता है। ठीक है, अब फोर्थ केस क्या था हमारा, ये इंपॉर्टेंट केस है हमारा फोर्थ, बोले तो एकदम इंपॉर्टेंट ये। ठीक, अगर कोई रे पोल पे हिट करेगी तो पोल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये एंगल इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है कैसा बिहेव करेगा, एज ए नॉर्मल बिहेव करेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों एंगल हमारे कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सेम चीज यहां होगी हमारी फोर्थ केस में। ये हुआ। ठीक, यही रे पोल पे हिट की और ऐसी सेम एंगल से डाइवर्ज हो गई। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा कैसा लेंस होता है, ये कैसा मिरर होता है हमारा, डाइवर्जिंग मिरर। और ये हमारा कैसा होता है, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक, अब ये चीज कैसे पता चली, क्योंकि रे कहाँ आ रही थी, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आ रही थी, इसलिए कन्वर्जिंग। यहाँ पे रे प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जा रही थी, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जा रही थी, इसलिए क्या है, डाइवर्जिंग मिरर है। समझ में आई। ठीक, ये हम कहाँ यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं डेंटिस्ट वगैरह जो है ना, आपके दांतों को देखने के लिए जो मुंह खोल देते हैं, हाँ ठीक है, दांत देख रहे होते हैं वो हमारे, वो किस मिरर से देखते हैं, वो कॉनकेव मिरर से देखते हैं। और आपने कन्वेक्स देखा होगा, कहाँ देखा होगा, गाड़ियों में लगा हुआ। ठीक है, चलो ये रूल छापने हैं, छाप लो। छापो जल्दी से, छाप लिया, चलो मिटा दो। ठीक, जो हमारे साइड व्यू मिरर्स होते हैं ना लगे हुए कार्स में या बाइक में, वो कौन से होते हैं, कन्वेक्स या कॉनकेव, बताओ। हाँ यार, इतना तो पता है हमें। तो कैसे होते हैं, कन्वेक्स होते हैं। ठीक है, कन्वेक्स क्या करता है, एक बहुत लार्ज स्पेस को एक छोटे से उसमें मिरर में दिखा देता है। आपने देखा होगा जहाँ पे मेट्रो का वर्क हो रहा होता है, या कभी जहाँ पे मतलब रास्ते डिवाइड हो रहे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कॉर्नर पे एक बड़ा सा, या आपने मेट्रो में अगर ट्रेवल किया हो तो जहाँ पे मेट्रो का जो इंजन रुकता है, जहाँ पे मेट्रो का इंजन रुकता है, जहाँ पे जो है ना वुमेन्स का कोच होता है। ठीक है, कोच मीन्स बॉगी जिसमें बैठते हैं, कोच वो नहीं, कोच टीम वाला कोच। ठीक, तो उसमें क्या होता है, वहां पर आपने देखो बड़ा सा गोल सा मिरर लगा रहता है, ऐसे कर्व टाइप में, ऐसे ही वो उसका शेप जो होता है ना वो ऐसे ही होता है। यहाँ देख रहे होते हैं हम अपनी शक्ल, ऐसे ही होता है ना वो। हाँ, तो क्या होता है कि वो भी हमारा कैसा मिरर होता है, यही मिरर होता है कन्वेक्स। क्या करता है, कन्वेक्स का काम क्या है कि एक बहुत बड़े स्पेस को एक छोटे में दिखा देना, एक छोटे से मिरर में दिखा देना। कभी आप उसमें देखना, मेट्रो, पूरी मेट्रो उसके अंदर कवर हो रही होती है, उस मिरर में कभी आप देखोगे ना तो उस मेट्रो में पूरी, मिरर में पूरी मेट्रो कवर हो रही होती है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं इसकी इमेज फॉर्मेशन की। ठीक है, क्या हो गया, ठीक है, बात करते हैं किसकी, इमेज फॉर्मेशन की। बहुत सिंपल है, सिर्फ हमारे कितने केस है, दो ही केस है। लग रहा है इस मार्कर की तबीयत खराब हो गई, देख रहा, चलना ही नहीं चाह रहा। चल जा भाई, चल जा चल जा चल जा। ठीक है, ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे हमारा होगा कहीं फोकस, यहाँ पे कहीं हमारा होगा सेंटर। अब इसमें तो दिक्कत नहीं, फोकस और सेंटर क्या होते हैं, होना भी नहीं चाहिए भाई। स्फीयर है, स्फेरिकल है पूरा, उसका सेंटर, और सेंटर का जो मिड पॉइंट होगा वो हमारा फोकस। ठीक, तो जो है
इंसिडेंट when an object placed इंफिनिटी। ठीक, ऑब्जेक्ट का है हमारा इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से हमारी कुछ पैरेलल रेज आती है। अभी मान के चलते हैं इन्फिनिटी से कैसी रेज आती है, हमारी पैरेलल रेज आती है। पैरेलल रेज कहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, फोकस से। ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे। रे आई, मिरर पे फॉल हुई और डाइवर्ज हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भाग गई। ठीक, इमेजिनरी कहाँ मिली, फोकस पे मिली, जो कि हम जानते हैं कि पैरेलल रेज कहाँ मिलती है, फोकस पे मिलती है। सेकेंड रे ली हमने। ठीक है, ये भी कहाँ से ली, इन्फिनिटी से। ठीक, ये भी क्या होगी, ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, इमेज कहाँ बनी, फोकस पे बनी। कहाँ बनी इमेज, फोकस पे बनी। सबसे पहली चीज, जब हम इसका नेचर बताते हैं तो सबसे पहले क्या बताते हैं हम, सबसे पहले क्या बताते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज, कि इमेज कहाँ बन रही है। तो सबसे पहली चीज कि इमेज कहाँ बन रही है, इमेज फॉर्मेट, फोकस। ठीक है, इमेज फॉर्मेट, फोकस। दूसरी चीज कि ये है कैसी, तो कैसी इमेज है हमारी, ये इमेज है हमारी वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट क्यों है, क्योंकि इस इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं बना सकते। अगर हम चाहे इस इमेज को किसी स्क्रीन पे उतारना तो नहीं उतार सकते। सिमिलरली जो हमने कॉन्केव में बनाया था सिक्स्थ केस, कॉन्केव का सिक्स्थ केस हम किसी स्क्रीन पे नहीं उतार सकते। क्यों, क्योंकि वो भी कहता था वर्चुअल इनडायरेक्ट था, इमेज सीधी बन रही थी, इमेज सीधी बन रही थी और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही थी। ठीक है, अगर इमेज उल्टी बनती और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती तो रियल एंड इन्वर्टेड। अब इमेज जो है हमारी कैसी बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी और कैसी बनेगी, सीधी बनेगी, जो कि हमारा हमने देख चुका किसमें, कॉन्केव के सिक्स्थ केस में, जब ऑब्जेक्ट कहाँ था हमारा, पोल और फोकस के बीच में। तब इमेज कैसी बनी थी हमारी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक, समझ में आ गई। तो यह समझ में आया क्या हुआ है, हमारा इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे, कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। थर्ड केस, वेरी वेरी स्मॉल या हाईली डिमिनिश्ड भी बोल सकते हो आप। ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल या हाईली डिमिनिश्ड भी बोल सकते हो। ठीक, फर्स्ट केस ये हो गया। सेकंड केस, पहला इमेज फॉर्मेशन हमारा ये हो गया। अब बात करें किसकी, सेकंड की। ठीक है, ठीक, बात करें किसकी, सेकंड केस की। अब ऑब्जेक्ट इस मिरर से पहले कहीं भी रख लो, मिरर से पहले कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट को। ठीक है, दो ही केस है इसमें, एक तो पहला जब इन्फिनिटी पे हो, दूसरा जब मिरर से पहले कहीं भी हो। कई जगहों पे बोला जाता है मिरर से पहले कहीं भी, कई जगहों पे बोला जाता है पोल से पहले कहीं भी। ठीक है, तो आपको जो दिल करे आप वो बोल सकते हो, पोल से पहले या मिरर से पहले। ये मार्कर की तबीयत खराब हो गई। ठीक है, सपोज हमारा ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ। ठीक है, ये हमारा सुंदर सा पोल, ये फोकस और ये सेंटर। ठीक है, इसमें ये रहा पोल। ठीक,
अब क्या होगा, एक रे हम देखो, जब भी इमेज फॉर्मेशन करो, जब भी इमेज फॉर्मेशन करो, सबसे पहली चीज याद रखो कि पहली जो रे होगी वो ऑलवेज कैसी होगी, हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ऑलवेज फर्स्ट रूल जो हमने क्या कहा था, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। ठीक है, कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। ठीक है, कैसा मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर है, तो इमेज प्रिंसिपल रे प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भागेगी, और ये लाइन हमारी कैसी होगी, इमेजिनरी होगी। ठीक है, ये लाइन कैसी होगी, हमारी इमेजिनरी होगी। ठीक, अब दूसरा केस देखो, दूसरे केस के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अब बचे हुए 3 केस, एक तो हमने यूज कर लिया, बचे हुए 3 केस, 3 में से हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, जो आपका दिल करे वो आप यूज कर सकते हो। आप चाहे सेंटर से ले सकते हो, आप चाहे फोकस से ले सकते हो, आप चाहे पोल से ले सकते हो, जहां से आपका दिल करे वहां से ले सकते हो इस केस में। बट कॉन्केव में नहीं करना है ऐसा। कॉन्केव में एक स्टेप बाय स्टेप जो रूल्स बताए फॉलो किए हमने, वैसे करने पे आपको जो है ना इमेज फॉर्मेशन जहन में भी रहेगी और आपको याद भी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आप स्टेप फॉलो करते हैं, पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, आपको दिखता रहेगा कि कौन सा यूज करना है। ठीक, अगर आप अपनी मर्जी से कोई सा भी यूज करोगे फॉर्मेशन तब भी होगी, ऐसा नहीं कि फॉर्मेशन नहीं होगी। बट वो कभी कभी क्या होता है, गलती होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, या भूल गए या कुछ भी ऐसा, कोई सा भी रूल यूज कर सकते हो, इमेज फॉर्मेशन हमारी एकदम करेक्ट होगी। ठीक है, तो इसके लिए इतना वो नहीं होना कि सर कैसे पता करें कि कौन सा रूल कब यूज करना है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। आप पहला रूल आप हमेशा याद रखो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेना है, फर्स्ट रूल हमेशा लेना है। जब भी इमेज फॉर्मेशन करेंगे सबसे पहले क्या लेना है, फर्स्ट रूल लेना है। ठीक, उसके बाद आप कोई सा भी रूल ले सकते हो। ठीक है, आपकी इमेज फॉर्मेशन एकदम परफेक्ट होगी। गॉट इट, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो आप कौन सा रूल लेना चाहते हो, सेंटर से लेना चाहते हो, पोल से लेना चाहते हो, या जो है फोकस से लेना चाहते हो, जिससे लेना चाहो। मैं ले लेता हूं पोल से। ये रे आई और यहां से रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक, हमने इस रे को पीछे बढ़ा दिया क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे यही थी, इसी को हमने डॉटेड कर दिया। ठीक, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ आके मीट कर रही है, इस पॉइंट पे मीट कर रही है। ठीक है, तो इमेज हमारी ये बनेगी। ठीक है, इमेज हमारी ये बनेगी। ठीक, अब देखो ये इमेज कैसी है, एक तो सीधी है ना भाई, सीधी, एक तो सीधी है और दूसरी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है। ठीक है, अब इसके जो 2 केस होते हैं वो यही होते हैं, एक इमेज कहां बनती है, फोकस में बनती है, और एक इमेज कहां बनती है, बिटवीन पोल एंड फोकस बनती है। इसके अलावा कोई तीसरा केस है ही नहीं हमारा कन्वेक्स में। ठीक, तो अब इसका नेचर सबसे पहले क्या बताते हैं हम कि इमेज कहां बन रही है। सबसे पहले क्या बताते हैं हम कि इमेज कहां बन रही, कहां बन रही है इमेज, एट बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक, सेकंड चीज, सेकंड क्या बताता है, कैसा है ये भी कैसी है हमारी, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और सीधी है। थर्ड कैसी है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। ठीक, और इसको हम यूज कहां करते हैं, जो कार और बाइक्स होती है उनके साइड व्यू मिरर जो होते हैं ना हमारे, इसको हम वहां यूज करते हैं। ठीक है, छापो इसको, जल्दी छापो। यही 2 केस है हमारे पास इसके। ठीक है, तीसरा कोई केस नहीं है। हो गया, ठीक, बिठा दो। अब देखो इमेज फॉर्मेशन करने का तरीका, किसी का भी जब कॉन्केव का हो या कॉन्वेक्स का हो, कैसे करना है। ठीक, अब मैंने कोई भी ले लिया, अभी मैंने ये नहीं बताया कि कौन सा कॉन्केव है कॉन्वेक्स है, बस जस्ट बता रहा हूं
ठीक है, सबसे पहली चीज जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उससे जो फर्स्ट रे लेनी है हमें, ठीक, क्या लेनी है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसके बाद बचे हमारे पास 3 रूल, ठीक, उस 3 रूल में से आप कोई सा भी रूल इस्तेमाल कर सकते हो इमेज फॉर्मेशन करने के लिए। उसमें कोई ये नहीं है आपका कि नहीं भाई फर्स्ट के बाद सेकंड ही यूज करना है, नहीं भाई फर्स्ट के बाद थर्ड यूज करना है, नहीं थर्ड के बाद फोर्थ यूज करना है, ऐसा कोई वो नहीं है। बट हाँ, अगर आप सीक्वेंस में चलोगे, जैसे हमारा कॉन्वेक्स, अब इसमें तो 2 ही केस है तो इसमें तो हमें इतना बड़ा इशू है नहीं, ठीक। बट जब कॉन्केव की बात करते हैं, कॉन्केव में 6 केसेस है हमारे पास। तो सबसे पहले केस में जब हमारी इमेज कहाँ थी, इन्फिनिटी पे थी, तो हमने पैरेलल ले ली थी दोनों रेज, क्योंकि इन्फिनिटी से जो रेज आएगी वो हमें पैरेलल ही दिखाई देगी, ठीक है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप अपने जो विंडो होगी ना जहां से सनरेज आती है, एंटर करती है, ठीक है, वहां पे क्या करो, आप 2 छोटे छोटे होल्स कर दो, ठीक है, और अलग अलग डायरेक्शंस में कर दो, ठीक। जब वहां से रेज आपको आती हुई दिखाई देगी, वो पैरेलल ही दिखाई देगी आपको आती हुई रेज, और वो आपको रेज दिखेगी, उसमें डस्ट पार्टिकल भी दिखेंगे, ठीक है। वो आपको कैसी दिखेगी, पैरेलल ही आती हुई दिखाई देगी, ठीक। तो जो इन्फिनिटी से रेज आती है, क्योंकि इन्फिनिटी से आ रही है, सन से आ रही है भाई, सन इनफाइनाइट पे, ठीक है, तो जो भी रेज इनफाइनाइट से आती हुई दिखाई देगी आपको कैसी दिखाई देगी, पैरेलल दिखाई देगी। इसी इनफाइनाइट के केस में हम क्या करते हैं, 2 पैरेलल रेज लेते हैं, ठीक। अब जैसी रेज को हम ऑब्जेक्ट को क्लोज लाए, सेंटर से पहले आए, तो हमने एक तो ये रूल फॉलो कर लिया। दूसरा रूल, हम जो हमारा सेकंड रूल क्या था कि सेंटर से पास करो, आप करा सकते हो सेंटर से पास, क्योंकि उस केस में क्या होगा, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो सेंटर से पीछे होगा। मान लो ये सेंटर, ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका सेंटर से पीछे है, आप यहां से पास करा सकते हो, ठीक है। बट जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट, अब थर्ड केस जो था कि ऑब्जेक्ट प्लेस एट फोकस, सॉरी सेंटर, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, सेंटर पे आ गया। अब देखो पहला तो ये हो गया, पहला तो भैया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया, ठीक। बट आप सेंटर से नहीं निकाल सकते रे, निकालने को निकाल सकते हैं, ठीक है, बट निकालना नहीं, गलती होने के 90% चांसेस है, 90%, ठीक है। तो अब क्या करो, अब हमने फर्स्ट तो इस्तेमाल कर लिया, देखो हमारे पास 4 रूल है, 1 2 3 4। इसमें क्या है, पैरेलल, इसमें क्या है, सेंटर से, इसमें क्या है, फोकस से, इसमें क्या है, पोल से, ठीक। ये हमने यूज कर लिया पैरेलल वाला। सेंटर यूज नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, करना नहीं है हमें, यूज कर सकते हैं बट करना ही नहीं है हमें, ठीक है, नहीं करना हमें, ठीक। सेंटर से हमें यूज नहीं करना। फिर क्या करना है, अब ये और ये बचे, कोई सा भी यूज कर लो जो तुम्हारा दिल करे, बेस्ट है ये यूज करो, यूज करना चाहो तो ये भी यूज कर सकते हो, इमेज फॉर्मेशन गलत नहीं होगी, ठीक है। अब कहाँ आ गए हम, अब आ गए फोकस और सेंटर के बीच में, ऐसे आगे बढ़ रहे थे ना, अब कहाँ है, फोकस और सेंटर के बीच में। फिर हमने फर्स्ट रूल यूज कर लिया, फर्स्ट रूल। अब हम सेकंड अभी भी यूज नहीं कर सकते, क्यों यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मैं सेकंड को हमने पीछे छोड़ दिया। भाई करने को कर सकते हैं बट नहीं करेंगे, क्योंकि सेकंड सेंटर को हमने पीछे छोड़ दिया, ठीक, पीछे मुड़कर नहीं देखते हम, ठीक है। जब कामयाबी के लिए आप रास्ते पे निकल जाओ तो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, ठीक है, कि क्या छूट रहा है क्या हो रहा है। जब कामयाब हो जाओगे तो जो भी चीज छूट रही होगी सब हासिल कर लोगे, ठीक। तो ये जो है हम पीछे मुड़ के नहीं देख रहे, ठीक। तो अब क्या बचा हमारे पास, फिर से ये 2 केस बचे, फोकस से ही पास करा सकते हैं और पोल से ही पास करा सकते हैं, ठीक है। अब कहाँ पहुंच गए हम, अब पहुंच गए हम फोकस पे, ठीक। फिर पहला रूल हमने यूज कर लिया, ठीक। अब सेंटर यूज नहीं कर सकते क्योंकि सेंटर पीछे, अब फोकस पे खुद खड़े हो गए तो फोकस भी यूज नहीं करेंगे। तो क्या बचा हमारे पास ऑप्शन, सिर्फ पोल का, कि पोल यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या आ गए हम, फोकस और पोल के बीच में, फिर पहला केस हमने यूज कर लिया, ठीक है, पहला केस हमने यूज किया। अब देखो सेंटर भी पीछे छूट गया, फोकस भी पीछे छूट गया, और हमें पीछे मुड़ के देखने की आदत है नहीं है। अमिताभ बच्चन साहब का डायलॉग, क्या आज भी मैं गिरे हुए चिल्लड़ नहीं उठाता, ठीक। तो ऐसे भी हम भी बोलेंगे कि लाइट में जब भी हम जो चीज पीछे छोड़ देते हैं पीछे मुड़ के नहीं देखते, ठीक। तो ऑप्शन क्या बचा हमारे पास लास्ट, पोल। हो गई इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट। यही तो थी इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन सिर्फ जो बच्चे ये सोचते हैं रटने की कि रट लेना है, उनके लिए डिफिकल्ट होती है, ठीक है, क्योंकि अगर एक भी रे को भूल गए कहां से लेके जाना है कैसे लेके जाना है उसमें प्रॉब्लम आने लगती है, ठीक है। आप रटो नहीं ना, आप समझो ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करो,
कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, रटने की आपको कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रटने के फिजिक्स रटने की थोड़ी है, फिजिक्स समझने की और करने की है। फिजिक्स पढ़ने की भी नहीं है भाई, फिजिक्स क्या है, समझने की है और करने की है। ठीक है, तो समझ, आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अब भी इसमें आप लोगों का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।